मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम मदरसे आयशा निस्वान की जानिब से हैं। आज का हमारा उन्वान है कि वैलेंटाइन डे मनाना है कि नहीं। हमारे मुअज़्ज़िज़ भाइयों बहनों से गुजारिश है कि आने वाले फरवरी 14 को वैलेंटाइन डे के आने से पहले आप ये बयान ज़रूर सुनें और इस बयान को जितना हो सके आगे शेयर करें कि आज के नौजवान भाई बहनें इस गुनाह से बच सकें। आज मैं आपको उस वैलेंटाइन डे की हकीकत बताना चाहती हूँ। ये दिन ख़ास तौर से ईसाइयों का मजहबी दिन है। ईसाई तो ये दिन मनाते ही मनाते हैं। उनको देखकर मुसलमान भी इस दिन को मनाने लगे हैं। ये वैलेंटाइन डे ईसाइयों का एक ख़ास मजहबी दिन है। आप किसी भी मुसलमान से अगर ये सवाल करेंगे कि क्या तुम ईसाइयों के मज़हब को पसंद करते हो, तो हर कोई ये कहेगा कि नहीं। आप सभी इस बात को मानते हैं। मेरे भाई बहनों, आप जानते हैं वैलेंटाइन डे क्या होता है, क्यों मनाया जाता है। वैलेंटाइन डे शहर रोम में किंग ग्लैडियस के ज़माने में एक पादरी रहा करता था जिसे लोग सेंट वैलेंटाइन कहते थे। ये उस दौर का वाक़या है, 3rd सेंचुरी एडी कहते हैं। ये वो शख्स था जो हुकूमत के ख़िलाफ़ उस हुकूमत के सिपाहियों के शादियां करवाता था। तो बादशाह ग्लैडियस को उस पर बहुत गुस्सा आया। उसके मुल्क के क़ानून को तोड़ने पर बादशाह ने सेंट वैलेंटाइन को जेल में डाल दिया। एक ऐसा बदमिजाज आदमी था, आशिकी, बेहयाई, इन बातों में मुब्तला था। जब उसे जेल में डाल दिया तो उसने उसी जेलर की बेटी को अपने इश्क के झांसे में फंसाया, उसके साथ एक नाजायज़ रिश्ता कायम किया। उस जेलर की बेटी वैलेंटाइन की इतनी दीवानी हो गई कि वो रोज़ाना चोरी छुपी उससे मिलने के लिए आती और हर दिन अपने महबूब के लिए एक लाल गुलाब ले आती। यहाँ तक कि उसने उस औरत को इतना दीवाना कर दिया कि अपने मज़हब को छोड़कर ईसाइयत को कबूल कर लिया था। जब ये बात उसके बाप जेलर को पता चली कि जिसे हमने जेल में बंद कर दिया था, जिसे सज़ा दी थी, ये सोच कर के वो बदल जाएगा, लेकिन उसने हमारे साथ धोखा किया और मेरी ही बेटी को अपने प्रेम जाल में फांस लिया। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया और बादशाह ने उसे फांसी की सज़ा दी। जब फांसी की सज़ा का ऐलान हुआ तो उसकी माशूक़ा रोने लगी और उस वक्त उस वैलेंटाइन के नाम पर एक कार्ड बनाया और उसमें लिख कर भेजा कि तुम्हारा वैलेंटाइन। बिल आखिर 14 फरवरी को उसे फांसी दे दी गई और वो मर गया। ये वाक़या 3rd सेंचुरी का है, लेकिन आप जानते हैं 12th सेंचुरी तक किसी ने भी वैलेंटाइन डे इस तरह नहीं मनाया था। 12th सेंचुरी में फिर उन्हीं ईसाइयों ने, नसरानियों ने एक साजिश रचाई और सोचा कि मुसलमानों को कैसे भटकाएं और उस वैलेंटाइन के धोखे में डाला जाए और अपने उस पादरी के मरने के दिन को मनाया जाए और पादरी के फांसी के दिन को मनाया जाए। उसका नाम उस पादरी से जुड़ा दें और उसको वैलेंटाइन डे कहा जाए। ऐ मेरे इस्लाम के भाई बहनों, ज़रा देखो, कोई ईसाई, कोई गैर मज़हब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइशी दिन को मनाते देखा है? नहीं। और हमारे रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखते देखा है? नहीं। तो फिर हम क्यों गैर मजहबी रसूमात को अपना रहे हैं? इन गैर मजहबी रसूमात को छोड़ दो, संभल जाओ, अभी भी वक्त है। ख़ास तौर से कॉलेजेस के तलबा और तालीमात से अदबन गुजारिश करती हूँ कि इस 14 फरवरी को वैलेंटाइन ना मनाएं और तहे दिल से तौबा कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब से 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। हमारी तौबा ज़रूर कबूल करेगा। अल्लाह हम सब को ऐसे गैर मजहबी दिनों को मनाने से रोके और हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।